वेरी वार्म वेलकम टू पाक इंसाफ ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के गॉडफादर को घर भेजने में एक कलीदी किरदार अदा किया। आपकी खसूसियत है कि आप बड़ी तीखी बातें जो हैं वो हंसते हंसते कर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि ना सिर्फ सीनियर एडवोकेट हैं बल्कि इमरान खान साहब के पैनामा केस में वकील का किरदार भी उन्होंने निभाया है। बात हो रही है नईम बुखारी साहब की, और बुखारी साहब से कोई और टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट टू द टॉपिक, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बुखारी साहब से बात करनी है, समझनी है। और स्पेशली बात हमने करनी है बुखारी साहब की भी हालिया जो है वो ट्वीट भी एक आई है जो वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वॉल्यूम 10 जो JIT ने वॉल्यूम 10 जो बनाई है, और जिसमें कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान से जो बिजनेस एसोसिएशन है नवाज शरीफ साहब की, उसामा बिन लादेन से जो बिजनेस एसोसिएशन है नवाज शरीफ साहब की, उस पर भी बात होगी। मुझे बताइए आज आप कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू फील आफ्टर दिस लैंडमार्क डिसीजन? देखिए, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि मैं कुछ छलांगे मार रहा हूँ या मैं घर आके भंगड़े डाले या मैंने सबसे कहा कि मेरी गर्दन में कोई सरिया पड़ गया है। इट वॉज एसेंशियली ए केस जिसकी और केस की तैयारी मुश्किल थी, लंबी थी। केस कोई 25,000 सफ़े पे फैला हुआ था। तो जब वो फैसला आया तो एक तो शुक्र अदा किया, दूसरा मेरा एहतराम अदलिया के लिए जो हमेशा था, मासवाए खत के जो मैंने एक चीफ जस्टिस के लिखा था, और वो मैंने उस पर दस्तखत भी किए थे। ये जो आजकल आप ट्वीट ना लोग नाम नूम नहीं लिखते, वो नहीं किया था। सो आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मैं उस वक्त में मौजूद हूँ दैट जब मेरी अदलिया हैज रिजन टू द ओकेजन, और जिसे कहते हैं सीज द मोमेंट। देखिए, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जो नौसा कॉस्ट्रा थी इन इटली, 6 मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया। 3 of them were killed। तो इसलिए, और मैं पुराने जजों के नाम सुनता रहता हूँ, जी कैकऊ साहब बड़े जज थे, मुनीर साहब होंगे, भाई मैं नहीं था उस वक्त। मैं इनकी कभी कभी जजमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरी नज़र में और बहुत से वकीलों की नज़र में इट इज़ अनबिलीवेबल जो मेरे जज साहिबान ने किया। जस्ट इतनी बातें हुई हैं मेरे चीफ जस्टिस के बारे में, शेख अजमत के बारे में। मैं वो बाबरमान साहब खफा हो जाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें, इतने र्यूमर्स इस शहर में फिरे हैं। ओ जी ये हो गया, वो जी वो हो गया, और जनाब आपको नहीं पता रात को क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माय जुडिशरी, माय सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट ऑफ दिस स्मेलिंग स्वीटर देन ए रोज। सो दैट इज, वो एक महक है। अब ये तारीख क्या फैसला करती है, मैं उस पर कभी सोचा ही नहीं कि तारीख क्या फैसला। एक होती है बेटा जजमेंट ऑफ द प्रेजेंट और एक है जजमेंट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जिस तेजी से हम चल रहे हैं यहाँ जजमेंट ऑफ द प्रेजेंट ज्यादा अहम है। जजमेंट ऑफ द प्रेजेंट ये थी कि अवाम की नजरों में जो खान साहब ने काम किया था, उनके जहनों पे, दिलों पे ये बैठ गया था कि इनके पास जो इतना पैसा आया है ये हलाल की कमाई नहीं हो सकती। This cannot be earned through fair means। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और मैं आज कल किसी ने मुझे बताया कि वो कहते हैं जी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। बाबा चूहा नहीं, बड़ी बड़ी सुरंगें निकली हैं जो बड़ा मरा हुआ चूहा नहीं। और इतनी इट इज सच ए पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखो बेटी, ये पहली दफा है कि साहिब इक्तदार से पूछा गया है कि यू आंसर व्हाइल यू आर इन ऑफिस। जब वो चले जाते हैं तो पूछा जाता है, बट जब वो है मसलन 31 जुलाई जजमेंट 2009 की, हम कहते हैं बड़ी तारीखी जजमेंट है, बट परवेज मुशर्रफ साहब हैड गॉन, ही वाज नॉट देयर। याह्या खान साहब की जजमेंट 21 या 22 अप्रैल 1972 को आई। याह्या खान वाज गॉन। This is the first time I see it in the presence of his powerful Prime Minister that the judiciary has stood up and said rule of law सब पे अप्लाई करता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर मैं आपसे मैंने और नहीं कहना, आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं सर, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा एक 25,000 सफ़ात पे मुश्तमिल ये केस था, एक तवील अरसे तक ये केस चला, तो हमें ये तो पता है इस केस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। मैं तो खैर बिल्कुल मेरा जो एक नाकिस राय थी, और वो उसमें मुझे लगता था कि शायद आई वाज वेरी पेसिमिस्टिक। आई डोंट थिंक कि जी इस तरह कुछ जो है जिस तरह का फैसला आया वो आएगा, और स्पेशली जब
3-2 की जजमेंट आई तो मैं बड़ी डिसहार्टेंड हुई। मैंने कहा जी ये तो लगता है कि केस नहीं आएगा और जो एक्सपेक्टेड था वही होगा। तो आपके जब आप ये केस लड़ रहे थे, आप इसको देख रहे थे, इतना उतार चढ़ाव आया, उसमें कभी कोई डल मोमेंट, एनी मोमेंट यू थॉट कि शायद नहीं हो या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो, या वो यू पॉजिटिव ऑल अलोंग? यू लुक्ड वेरी पॉजिटिव, आई गिव यू दैट। देखिए, जब ये जैसे हम माइनॉरिटी व्यू कहते हैं, सबसे पहले मैंने जनाब आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट पढ़ी जी। तो मुझे एक वो लिटरेरी वर्क लगा। आई थॉट इट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट। यानी मुझे हैजलिट याद आ गया, लैम्ब याद आ गया, बल्कि ऑस्कर वाइल्ड भी याद आ गया विद द सेंस ऑफ ह्यूमर दैट वाज कनेक्ट। फिर मैंने जज साहब खान साहब की जजमेंट पढ़ी और उन्होंने एक कॉशन दी उसमें, एंड उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास मुआद है हम इस पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रोपा को नहीं ला सकते, हम ये नहीं ला सकते, हमें और मवाद चाहिए। गुलजार साहब की जजमेंट सबसे छोटी है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन पे एग्री किया बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम, और वो आसिफ खोसा साहब के साथ एग्री किया। एजाजुल हसन साहब ने 200 सफ़े की जजमेंट लिखी और उन्होंने उनका जो सारा डिफेंस था उसको रिजेक्ट करके यहां तक कहा दिस इज लुडिक्रस, दिस इज अनबिलीवेबल, बट ऑन ए नोट ऑफ कॉशन ही एंडेड हिज जजमेंट बाय साइडिंग विद खान साहब। मैंने कहा इसमें ऐसे डाउट्स, ऐसे नकात उठे हैं कि इसकी तहकीक जरूरी है। वी कैन नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू दिस। दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह ये जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है, हम एक बंद गली में नहीं जाएंगे। ठीक है। और जो कोर्ट की जजमेंट आई थी और वो छोटी सी थी और उस पर जाहिर है कई लोग खुश हुए, कई लोग शायद डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा उस जजमेंट में कि जब ये तहकीक मुकम्मल हो जाएगी तो हम फिर दोबारा विजिट करेंगे इस इशू पे कि क्या रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो नवाज शरीफ साहब हैं वो डिस्क्वालिफाइड हैं कि नहीं। उन्होंने शाई अवे नहीं किया। अब उसके बाद ये आई, ये JIT आई, इन्होंने वॉल्यूम 1 में एक समरी दी, हर वॉल्यूम में डॉक्यूमेंट्स लगाए, और एक वॉल्यूम 10 था जो उन्होंने कहा कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ये है, इसको जज साहिबान सिर्फ देखें। बिल्कुल। और जब वो मैंने समरी पढ़ी तो इट वाज अनबिलीवेबल कि किस मेहनत से उन्होंने खोज लगाई है। सही। फिर मैंने जब ये सारे लोग जो उनके सामने पेश हुए, जिस रवैये से पेश हुए, जो एक दूसरे पे डालने की कोशिश की, ना हसन की बात हुसैन से मिलती है, ना तारिक शफी की बात शहबाज शरीफ साहब से मिलती है, ना मरियम बेबी जो फरमा रही हैं और जो बाहर आके कहती थी, मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझ पे सवाल क्या है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे वो तो बिल्कुल ही दूर हो गए ना हर चीज से। सो बट दे, ये ताना बाना, इट वाज लाइक ए वेब फैला हुआ, दे ऑल कनेक्टेड इट टुगेदर एंड दे केम टू सर्टेन कंक्लूजन। पहले दिन मैंने जब हमारी बारी आई रिपोर्ट के बाद तो मैं बड़ा क्लियर था कि इनकी रिकमेंडेशंस ना बाइंडिंग है मेरी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ना इनकी कंक्लूजन बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने वो मटेरियल देखना है जो उन्होंने इकट्ठा किया। राइट। अब उस मटेरियल में एक चीज जिसका ना जिक्र था ना कोई बात थी, वो थी कैपिटल FZE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फॉर्म की थी हसन नवाज साहब। उसमें पैसे आ रहे थे वो हिल मेटल से, एंड इट वाज पैसे आ रहे थे और जा रहे थे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कामा लिया एज मार्केटिंग मैनेजर। फिर वो उसमें अगर बेटी आपने वो पढ़ी है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो BORD है। मैंने कहा अगर ई लगा देते तो बोर्ड होता, बोर्ड। नकल के लिए अकल की जरूरत चाहिए होती है ना, नोटरी जैसे NOTRY बन गया था। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट, नाउ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कहा है, they have used this material which is unrebutted, right, missed non-declaration, non-receipt, nikama, and said you should have declared this, you are not honest. लेकिन जो उन्होंने हुक्म दिया है कि किन किन बातों पे रेफरेंसेस देनी चाहिए और आप देंगे और 6 हफ्तों के दरमियान देंगे, वो सारी बातें हैं उसमें। हसन नवाज की 15 या 17 कंपनियां हैं, डजंट मैटर, हिल साइड है, ये है, एसेट्स बियॉन्ड योर मीन है, 1 अरब से ज्यादा पैसा, 1 अरब 11
करोड़ रुपया हुसैन भेजते हैं अपने वालिद को, वो अपनी बेटी को दे देते हैं. Now all this will have to be explained. Right. अच्छा सर अगर इजाजत कथा कलामी की माफी चाहूंगी. उन्होंने जब वो जी कथा कलामी की माफी चाहूंगी और अपने व्यूज को हम कल से जो है, और नईम साहब भी इस पर रोशनी ज्यादा, नईम साहब इस पर ज्यादा जो है रोशनी डाल सकते हैं कि जो कल से कहा जा रहा है खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ, और ये कहा जा रहा है जी सिर्फ इकामा पे जो है वो कहा, अरबों खरबों का कहा हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, वो किधर गई. तो वो नईम साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो झूठ बोला था 62(1)(f उसमें अप्लाई हुआ झूठ पे, साथ जो रेफरेंसेस भेजे हैं, जो भेजने का कहा है वो सबके खिलाफ, हसन हुसैन, मरियम, कैप्टन सफदर, ये साथ समदी साहब, नवाज शरीफ साहब, सबके खिलाफ ये भेजना है. तो उसमें वो अरबों खरबों जो है वो नजर आएंगे. अच्छा लेकिन मुझे बताइए नईम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब मैं कल से लीगल एक्सपर्ट से बात भी कर रही हूँ, उनको सुन भी रही हूँ, उनसे बात जब करें तो वो ये कहते हैं जी 62(1)(f स्पेशली कुछ लोगों का ये मानना है कि 62(1)(f बिकॉज इट इज साइलेंट, कि कितना टाइम की होनी चाहिए, तो ये ताहयात नहीं है. इस पे जरा प्लीज जरा रोशनी डालिए कि आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है. अच्छा मैडम, मैं नहीं, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड कि इज दिस डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ और इज इट नॉट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ. इस पे बल्कि आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ साहब को डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ किया हुआ है, वो दैट इज ऑल्सो देयर. I really have not applied my mind to it. All I know is that a sitting prime minister has been found not telling the truth and not being honest. They have sent him. Now, as far as Ishaq Dar Sahab is concerned, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, वो as far as your understanding of the law is concerned, उन्होंने जब वो जेटी इन्वेस्टिगेशन जेआईटी जो है उसके सामने गए, उन्हें कहा जनाब आपके पास इतनी दौलत कैसे आई? कहते हैं दैट्स प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन. और फिर वो जो हिल साइड हिल मेटल्स है, मैं उसे हिल साइड ही कहता हूँ, हिल मेटल है, वो इनके बेटे को भी पैसे दे रही है, और वही बेटा है जो इनको पैसे. दी पैटर्न इज द सेम. हुसैन दे रहा है अपने बाप को, इनका बेटा दे रहा है डार साहब को, एंड दे सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाइड. वो आपस में बांटी जाओ, आपस में खाई जाओ. सो आई थिंक दे हैव ए वेरी डिफिकल्ट रोड अहेड. अब इश्यू ये है कि ये जो मेरी नैब है, हमारी नैब है, लेट मी टेल यू द केस ऑफ अगेंस्ट डॉक्टर आसिम इन कराची. 25 वॉल्यूम पे वो केस बनाया हुआ है, 25 वॉल्यूम्स ऑफ पेपर. अगर वहां नैब में अगर तो यही चेयरमैन रहे, वो तो खैर ये काम नहीं करेगा, करें. दिस रेफरेंस हैज टू बी मेड सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. ये इसके एसेट्स यहाँ डिक्लेयर थे, ये इसके एसेट बढ़ के इधर चले गए हैं, बर्डन शिफ्ट्स टू द एक्यूज. भाई आपने बताना किधर से आए. सही बात है. देखिए नैब की रेफरेंस में द बर्डन ऑन द प्रोसिक्यूशन इज वेरी लाइट. उन्होंने सिर्फ कहना ये दिखाया, कहां से ये निकला, कहां से आए ये झुमके, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं है, ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, ये बताओ भाई. सो इट शिफ्ट्स ऑन टू द अदर साइड एंड दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग. ये सारी अकाउंटिंग विजिटरी जो है ये नैब कोर्ट में करनी पड़ेगी. और इनका ये ख्याल है कि नैब कोर्ट में 4 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे, ये नहीं होना बेटी. 6 महीने चलना है. वो उसको 6 महीने की आउटर लिमिट दे दी गई है. सर मुझे इजाजत 6 हफ्ते की लिमिट नैब को दे दी गई है. बिल्कुल ये फैसला होगा, बिल्कुल फैसला होगा इसी नैब की ही सवाल. इजाजत दूं मैं कौन सा मैं आप नहीं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ नैब से ही रिलेटेड. मुझे ये बताइए कि जो ये अब पीएमएलएन के वुज़रा और उनके जो वकला हैं वो ये चीख रहे हैं कि जी नैब चेयरमैन की पावर्स जो हैं वो उससे ले ली गई हैं, और ये कहा गया है कि जो नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी और सारी इम्प्लीमेंटेशन है वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मॉनिटर करेंगे. तो ये जो फेयर जस्टिस के तकाजात है उनको पूरा नहीं करता. इस पे जरा बताइए कि मतलब इस पे रोशनी डालिए, योर स्टांस ऑन दिस. ये मेरे उनको ये जो फरमा रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे कोई मैयत पड़ी हो तो आप कहें जी शहीद हो गया है, लेकिन बड़ी ज्यादती से शहीद हुआ है. दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. राइट. दे हैव नो कॉन्सेप्ट. यानी शुरू में हमें ये बताया गया जी कि आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 184(3 इज एन इवॉल्विंग ज्यूरिसडिक्शन. हर दफा उसकी हदें तय नहीं हुई हैं. एवरी टाइम दिस विल कम इन व्हेन ए फंडा. देखिए बात बड़ी सिंपल है जो उन्होंने कहा, द पीपल ऑफ अवाम पाकिस्तान का हक है कि उनके जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो सच बोले. उनका हक है कि उनके पास माल और दौलत लूटी हुई ना हो. ये फंडामेंटल राइट है उनकी.
اب یہ اتنا وائڈ پیرامیٹر ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور آئین یہ کہتی ہے کہ ہر ادارے کا فرض ہے کہ اس کا تعاون کرے. سو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو سپریم کورٹ کے اختیارات کا علم نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے، enormous powers. It is the last conscience. بالکل. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ میں کہتا ہے لاسٹ کانشینس آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس میں جب یہ ہو رہا تھا سارا کیس تو ایک کامن کرٹیسزم جو آتی تھی وہ یہ تھی کہ جی اتنا زیادہ اس کو اتنا لمبا چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا وہ یہ نظر آتا ہے کہ بہت بری طرح شریف خاندان ایکسپوز ہوا، ان کے جھوٹ ایکسپوز ہوئے، یہ بے نقاب ہوئے. ان 9 والیومز میں جب بھی مطلب میں تو جب پڑھوں کوئی نئی چیز وہاں سے نظر آتی ہے، میں تو وکیل نہیں ہوں تو مجھے ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو پڑھنے میں، لیکن جب پڑھتی ہوں کوئی نئی چیز اس میں سے جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن جو مدر آف آل بامبس والیوم 10 ہے وہ آپ نے میرا خیال ہے اگلے دن سوشل میڈیا پہ اس کا تذکرہ آپ نے کیا تھا. اس والیوم 10 میں سر کیا ہے اور مزید یہ پھنسیں گے، پینڈورا باکس کھلے گا ان کے لیے ایک اور؟ I think so. دیکھیے میں نے شاید عرض کیا تھا، اگر اس خاندان کی انویسٹمنٹ ہندوستان جو ایک دشمن ملک ہے، وہ ملک ہے جو پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس کی خواہش رہی ہے، اور ٹھیک ہے ہم نے ایسٹ پاکستان میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہیں، لیکن اس کو علیحدہ کرنے میں ہندوستان کا 2000% ہاتھ ہے. اگر انہوں نے انویسٹمنٹ پیسے کی ہندوستان میں کی ہوئی ہے then they are in for a long time. میں اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریفرنس، میرا ایک تو خیال یہ ہے کہ یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ فیس نہیں کریں گے. They'll not face it. اور میں نے ایک دفعہ پہلے میں نے کہا تھا، میں نے کہا دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں نواز شریف صاحب جائیں گے اور ان کو آواز نہیں لگے گی گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور. اب تو سارا ٹبر چور ہے سر، ہو گیا، آپ نے چینج کر دیا ہے. میں نے اس لیے اناٹولیا کہا تھا کہ وہاں پاکستان آپ کا ناؤ آئی تھنک دیٹ اگر، اور دیکھو بیٹی ملکوں کی تقدیر بدلتی ہے ایک کرو سے. یہ ایس سی سی کا چیئرمین پکڑا گیا نا جس نے بیک ڈیٹ میں کیے ہیں، مجھے کوئی سیکرٹری اور یہ کابینہ مان لے، کوئی وزیر حکم دے کے بتا دے کسی اپنے متحد کو زبانی حکم دے کے کہے گا باؤ لکھ کے بتا، میں اپنا حال ایس سی سی پی کے چیئرمین وال نہیں کرنا ہے. سو کنٹری ملکوں کا رخ بدلتا ہے، وہ آرام سے بدلتا ہے. یہ وہ واٹر شیڈ ہے ہماری ملک کی تاریخ میں. دیٹ از دیٹ ڈیفائننگ مومنٹ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر بدل گئی اس ملک. سر آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ ہیئر، مجھے آپ سے باتیں تو بہت کرنی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. الاؤ می ٹو ٹیک بی رائٹ بیک. گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ویئر ان کنورسیشن ود نعیم بخاری صاحب. بخاری صاحب ایک اب جو اگلا سوال ہے پولیٹیکو لیگل، میرا خیال ہے اس کی جو ڈائنامکس ہیں، جو ڈائمینشنز ہیں اس کی پولیٹیکو لیگل ہیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ جتنا مواد نواز شریف صاحب کے خلاف، آپ نے تو والیوم 10 کا بھی کہا، ہندوستان کی بھی باتیں کی، اس میں کہا جاتا ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی جو پیسے لیے وہ بھی شاید اس میں جو ہے وہ موجود ہے، کافی کچھ ہے، اور جتنا کچھ آ گیا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ساری چیزوں پہ جو یہ سارا پروف آ گیا ہے اور جو نیب آرڈیننس 9C ہے اس کو اگر بروئے کار لایا جائے، کیا نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل سے بچ سکتے ہیں یا کسی جیل سے بچ سکتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک گیا. It will require a miracle. جیسے نثار صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا نا، پرائم منسٹر صاحب see the writing on the wall, only a miracle can save you. It's only a miracle that. But what I wanted to say earlier was کہ یہ شروع ہوا ہے. یہ ہر شخص جس کا نام پاناما میں آیا ہے، جس نے اس ملک سے دولت لوٹی ہے، بتایا گا نا $200 بلین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہوا ہے. اگر یہ کام صرف نواز شریف پر رک گیا تو وہ پھر چیخیں گے جی ہم وکٹمائز ہو گئے، اور یہ ہمارے جو ایسے موقع پہ کرتا ہے امیر آدمی. یہ وہاں سے شروع ہو and let us uproot it. بالکل صحیح. If I have a company in Panama which I have not declared, I should be sent to jail. PTI میں کوئی ہے, he should be taken up. یہ بلا امتیاز یہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ اس پہ دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ جنہیں کھا دیا نے گاجراں
टेढ़ों दे पीड़ है इसलिए बड़ी ज्यादा वो मरोड़ लगे होंगे, पेट में दर्द हो रही होगी। मेरा ख्याल है इसलिए हमारे जो वजीर दिफा है वो भी मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो इसीलिए मेरा ख्याल है वजीर दिफा भी हमारे जो है मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन उम्मीद यहाँ पे ये है सर कि उम्मीद हम ये करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, ओनली मिरेकल कैन सेव हिम, मिरेकल जो है वो सऊदीया से जो है वो मिरेकल ना आके यहाँ रुके, वो अमेरिका से ना रुके, वो हिंदुस्तान से ना रुके। हम उम्मीद गो हैं कि ये मिरेकल ना हो और इंसाफ होता हुआ नजर आए। अच्छा सर, और दूसरा आप मेरा सवाल जो है मेरा ख्याल है आपने काफी डिप्लोमेटिकली उसको जो है वो कवर कर लिया। वॉल्यूम 10 जो है, चले उसमें हिंदुस्तानी इन्वेस्टमेंट की तो आपने, आर यू गोइंग टू रिक्वेस्ट कि वॉल्यूम 10 जो है वो सामने आए, सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब तक ना रहे, आम आवाम को भी नजर आए, हमें भी नजर आए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या खाया हुआ है, कितनी गाजरें खाई हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। देखिए अब देखिए, JIT ने रिक्वेस्ट की थी कि इस वॉल्यूम 10 को सीक्रेट रखा जाए जी। लेकिन जब 3 जज साहिबान सुन रहे थे तो उन्होंने एक सफा, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गुमेंट ये हो रही थी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से डायरेक्टली FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भेजा है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, वहां से अटॉर्नी जनरल ने भेजा है। तो जो अटॉर्नी जनरल का खत था, बिकॉज व्हेनेवर यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इट हैज टू गो टू ए सेंट्रल प्लेस, वहां से वो कलेक्ट, वहां से इंफॉर्मेशन उधर आती है, वो आपको भेजते हैं। अब मेरे लिए ये केस हो गया खत्म। अब मैं जाके कहूं, उन्होंने कहा आपने देखनी है देख ले। अब अभी तक मुझे वो तजस्सुस पैदा नहीं हुआ कि मैं वॉल्यूम 10 को जाके देखूं कि इसमें और कितना गंद है। हम बिकॉज वी नो कि UAE को 7 रिक्वेस्ट दी गई, 4 का जवाब आया। सही। वर्जिन आइलैंड को भेजी गई, उन्होंने जवाब दिया। बरतानिया ने कहा इतनी जल्दी हम जवाब नहीं दे सकते। पता क्या कहा, जवाब नहीं दे सकते, क्या मांगा था उन्होंने जी सर, जो अल तौफीक की सेटलमेंट हुई थी based on the English court judgment of March of 1999 and November of 1999 and the charge that was placed on Avonfield Apartments, जिसे हम attachment कहते हैं अपने अल्फाज में, वो चार्ज प्लेस करके उसके पैसे दिए गए। जी बिल्कुल। अब उन पैसों में कतरी नहीं आया जी, और शेख हमाद साहब वो कुल्ला पहन के नहीं आ गए, यल्ला यल्ला ये मेरी है, ये मेरी है, भाई शरीफों की है। नो, बड़े शरीफ साहब, अब्बास शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और हुदैबिया के डायरेक्टर्स, अमंग डायरेक्टर्स कौन है? हुसैन नवाज और मरियम नवाज। सो इट इज द कंपनी एंड दीज 3 गारंटर्स हु हैव सेटल्ड इट, और कहा है कि सेटलमेंट को सील कर दे। अब JIT ने और हमारे पास जो ड्राफ्ट सेटलमेंट थी केस पे, वो तो ले आए इन्होंने। अब इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसको डीसील किया जाए अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। वो जब खुलेगी तो व्हाट एक्सप्लेनेशन विल शहबाज शरीफ साहब गिव कि जी $8 मिलियन कहां से आए? एक बात। अब ये जो आपको जो गल्फ स्टील वाली है, हमारे अब्बा गए और उन्होंने ये किया। गल्फ स्टील में तारिक शफी साहब ने 2 एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट दिए और 3-4 दफा वो पेश हुए। अब उसमें जो 14 अप्रैल 1980 की एग्रीमेंट है वो आली साहब के साथ और तारिक शफी की है थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शहबाज शरीफ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जब JIT के पास शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं तो वो अपना सिग्नेचर, जो तारिक शफी है और तारिक शफी के वही सिग्नेचर्स हैं लीज पे, वही सिग्नेचर्स हैं डॉक्यूमेंट पे, और तारिक शफी के अपने सिग्नेचर्स जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जमीन, उसमें इतना ही फर्क है जितना मेरी फुफ्फी और फुफ्फे में फर्क है, और वो बड़ा फर्क है दोनों में। कहता है कि अगर मेरी सुनो, अगर मेरी दुल्हन बड़ी खफा होगी, वो कहती मजाक करते हो। वो कहता है कि अगर मेरी फुफी की मूछें होती तो मेरा फुफा होती, और कहता बगैर मुछा तो तगड़ी है देखो लो। अब आज ये कंफर्म हो गया कि अबूरी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बनेंगे, वजीर आजम, वो खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब बनेंगे। सवाल यहाँ पे ये कि, और ये कहा जा रहा है कि 45 दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा, तो फिर क्या दोबारा इन्होंने जो है वो ये मिठाइयां बांटने का जो है फैसला कर लिया? जजमेंट फिर नहीं पड़ी इन्होंने और अब उसको उनको बना रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उनको भी भेजना पड़ेगा घर। अच्छा, खान अब्बासी साहब के बारे में हमारे पास मटेरियल आया है एज लॉयर्स, जिसमें उन्होंने क्या कुछ किया है, वो जो कि हमारी पार्टी में सबसे अच्छा फवाद चौधरी साहब बोलते हैं और खुदाई कसम बोलते ही रहते हैं। वो मैं उनको दूंगा तो वील सी। थोड़ी सी हिंट दे दे, थोड़ी सी हिंट दे दे।
आज थोड़ी सी कुछ ब्रेकिंग न्यूज आप दे के जाएंगे सर, थोड़ी सी कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे दें, क्या आया है? यानी एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया LNG टर्मिनल बनाने का, विच इज 200 बिलियन, जिस कंपनी के मालिक के खिलाफ नैब रेफरेंस कराची में चल रही है। JVL की बात तो नहीं हो रही सर? रखा ये कि 12 महीने के अंदर JJVL नहीं नदर वन, Okay. और उसमें नदर वन, हाँ ओ बात निकलेगी, मैं कहता हूँ बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी और जाएगी। दूसरा उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये है कि हर दिन जो डिले करोगे $3 लाख तुम्हें फाइन होगा। जी बिल्कुल ऐसे पर डे। It had to be completed by 30th of June. 2000 right? जी, The बिल्कुल, desire जी, was जी. to give this company relief, और ये किसी तरीके से सुई सदन गैस पे ये मलबा डाला बिल्कुल ऐसे जाए। ही है। हमारी खबर ये है कि खाकान अब्बासी साहब ने जब ये ख्वाहिश अपने मताहतों से फरमाई, उन्होंने कहा बहू ऐसी CP नहीं बनना। So Mr. खाकान अब्बासी will remain the caretaker prime minister. देखिए एक अल्लाह अपनी किताब में जो हमें यकीन है कि उसके अल्फाज हैं, वो अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, कह दो उनसे मोहम्मद सबसे अच्छी चालें मेरा रब चलता है। तो ये ख्वाहिशें लोग बड़ी बड़ी करते हैं। मैंने खाकान अब्बासी साहब का तो आपने कई जज ऐसे देखे हैं, ये हो जाएगा उसके बाद मेरी बारी। जी चले ये खाकान अब्बासी साहब का केस तो फवाद अब्बासी साहब मुझे फवाद चौधरी साहब मिलने, मैं वो पलंदा उनको पेश कर। फवाद चौधरी साहब आपको अब आखिर में मिलेंगे और मेरा ख्याल है अनस्टॉपेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट्स सी देखिए जी नहीं सर देखो जी, कल शाम को जो जलसा कर रही है, मेरा चेयरमैन कर रहा है वहाँ, मैंने जाके मेरा ख्याल है ये कागज वहाँ ही ले जाऊं सारे के सारे। क्या बात होगी ब्रेकिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कौम को आप बांटें। अच्छा सर अब मुझे इजाजत दीजिए, जो अगला मेरा इसी से रिलेटेड सवाल था, अबूरी प्राइम मिनिस्टर तो आपने कहा कि उनको राइट ऑफ आपने कर दिया, अब जो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब 2018 तक शहबाज शरीफ साहब की वो ख्वाहिश शायद पूरी हो जाए प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन वो कितनी देर तक रहेंगे या वो रह भी पाएंगे? क्योंकि 45 दिन का ये टाइम है और 45 दिन का जो है वो JIT के वो सॉरी कोर्ट में जाने नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। देखो बेटा जी, बेटा मेरी बात सुनिए, मैं हैरान हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे वालिद डॉक्टर थे, हमें उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, हमारे पास पैसे होते थे, गाड़ी भी थी, लेकिन ऐसे पैसे नहीं थे। ये शहबाज शरीफ साहब जो इनका, ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें कोई शक नहीं, बदतमीज भी हैं, बेइज्जतियां भी करते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने। हमें नहीं पता तकदीर ने क्या लिखा हुआ है उनके लिए, कौन से खाने में वो नप्पे जाएंगे, आई डोंट नो, देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल। भाई कैसे हो गई ये फैमिली जो है, यानी एक फाउंड्री से शुरू होती है और 33 कंपनियां इस मुल्क में बना लेती। मुझे इलाई बख्श सुमरो साहब बड़े इल्लू हमने कहते थे, इल्लू अंकल, इल्लू भाई, वो कहते हैं भाई मेरी एक टेक्सटाइल मिलती, उसने तो अंडे नहीं दिए कोई। आपने दुनिया जहान, सारे जहान का माल आपने अपनी इकट्ठा कर लिया है, अभी तो वो बातें निकलनी है, कौन कौन सी जमीनें जिन पे ये काबिज हैं, दैट इज स्टिल टू कम। इन्होंने रिगिंग, इलेक्शंस रिगिंग के ये मास्टर हो चुके हैं। इसलिए मेरा इमरान खान साहब को मैंने बार बार अर्ज किया है, नहीं बार बार तो नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं खामोश रहता हूँ उनके सामने, उनसे मैं घबराता बड़ा मुश्किल है, आपका खामोश रहना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। ब्रेव एंड अनबिलीवेबल। अल्लाह सुनिए, बायोमेट्रिक जी क्या है? मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, ट्रक करके मैं कार्ड मेरा वो देता है, फिंगरप्रिंट लेता है, उसको मेरे पिछले 20 साल की विजिट सामने आ जाती है। नहीं हम कर सकते कि भाई कार्ड ना दिखावे, अंगूठा ला, पुट योर डैम थंब हियर एंड वील नो हु यू आर। राइट। Unless you have biometric system in this country, there will always be rigging. They have become mass. वो मुमताज भुट्टो साहब को मैं मिला जाके, उन्हें कहा जो लास्ट 2013 की इलेक्शन हुई है, उन्हें कहा मैं तो आ गया हूँ वापस, ठप्पे लग रहे हैं वहाँ। सही ठप्पे देखे भी हमने, अरसाद रफीक के हल्के के ठप्पे दिखाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक साहब। सर with all due, so unless we have biometrics, right, this country will not go forward democratically. It won't go forward. मुझे लेकिन ये बताएं, इससे दोबारा मैं वही सवाल करती हूँ, हुदैबिया केस में हमारे वुड बी कुड बी प्राइम शहबाज शरीफ साहब नप्पे जाएंगे या नहीं आपके अल्फाज में? I have no doubt. क्योंकि देखिए हुदैबिया का बड़ा सिंपल केस जी। हुदैबिया में फ्रॉडुलेंटली पैसे लिए गए। एब्सोल्युटली। अब इसहाक डार साहब कहते हैं
मैं अप्रूवर नहीं हूं, मैं सुल्तानी गवाह नहीं हूं, राइट? बट ही विल बी कन्फ्रंटेड विद ए प्रीवियस स्टेटमेंट। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो रहमान मलिक की जो रिपोर्ट है वो कोऑर्डिनेट करती है उसके साथ। सारे बैंक अकाउंट जो वो कहते हैं वो कागज हैं, जो जाली ट्रांसफर्स हैं वो कागज हैं। देयर बी नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। सो आई डोंट सी मिस्टर शहबाज शरीफ साहब getting out of Hudaybiyah. There is no way he can get out of Al Tawfiq settlement. There is no way he can get out of Hudaybiyah. No way. So effectively अभी जो नजर आ रहा है इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार साहब, मरियम साहिबा, इनका पॉलिटिकल करियर ओवर नजर आ रहा है आपको, या आप समझते हैं कि अगर मतलब कोई मिरेकल हो गया तो शायद वापसी की गुंजाइश रह जाए? I'll tell you the miracle. The miracle will be if they are allowed to run away from this country. Yes. That will be the miracle. Yes. I hope कोई Saudi friends ना आ जाए. Their business career is over. Their political career. And मैं आपसे एक और अर्ज करूं, जो इनके साए तले इलेक्शन लड़ेगा वो मारा जाएगा, मारा जाएगा इस इलेक्शन। ठीक है। कोई जगह, कोई गांव नहीं है। मैं तो अवामी आदमी हूँ, मैं तो लोगों में मिलता हूँ, लोडरों से मिलता हूँ, टैक्सी ड्राइवरों से मिलता हूँ, एयरपोर्ट पे गप लगाता हूँ, और जब जलसा होता है, मैं कसूर वाले जलसे में भी अवाम में जा बैठा था, कोई शख्स ने ये गो नवाज गो चला गया नारा, गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है चला गया नारा, गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। जो PMLN के झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ेगी। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने आम आदमी की बात की, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने बात की, एक आम आदमी की आपने बात की, सड़क पे जो आदमी क्या सोचता है, सड़क पे आदमी ये भी सोचता है कि जी जितने इल्जामात इन पे लगे हुए हैं, और अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नैब रेफरेंस जो है वो इनके खिलाफ दायर किया जाए, सारे खानदान का ऑलमोस्ट लपेट लिया इसको बीच में, उसके बावजूद इनको कोई फिक्र नहीं है, वो आराम से बैठ के अपने इजलास कर रहे हैं, उन्होंने कोई अबूरी जमानत नहीं कराई। दैट मीन्स उनको ये कोई फिक्र नहीं है और डर नहीं है कि द लॉ विल टेक इट्स कोर्स अगेंस्ट देम। वो समझते हैं कि हम इनविंसिबल हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है ये हो गया, कोई मुकमुका मिरेकल हो जाएगा, सऊदी आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। देखिए, अगर तो कुदरत अभी तक उनका साथ दे रही है, देखो बेटा, वो शेक्सपियर की लाइन है, देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन। छल आती है आपको ऊपर ले जाती है, वो छल टूट गई है इनकी, और इसीलिए जमीर जाफरी साहब की मैं बात करता था बार बार कि या अल्लाह मुझे इतना अरूज न देना जिसमें जवाल भी शामिल हो। इनको अरूज ये मिला, और मैं वो भी बता दूं कि वो फैज साहब की जो नज़म है बड़ी छोटी सी और इन पे लगती है, हर एक उलिल अमर को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जम में सरफरोशां पढ़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा जो के बचा ले, जजा सजा सब यही हो, यही सवाब व अजाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। इनका रोजे हिसाब आ गया, इनका रोजे हिसाब आ गया, no running away from it। बिल्कुल नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। मुझे ये बताइए, कहते हैं द व्हील्स ऑफ लॉ। जी टाइम क्योंकि बिल्कुल कम रह गया है, मुझे ये बताइए कि जो ये बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है जी, मैं कहना ये चाहता था, सुनिए मेरी बात, एक सुन लीजिए, एक बात सुन। जी जी, अच्छा, या तुसी बोल लो या मैं बोल लेना। सर ये नहीं तुसी बोल लो। नहीं सर, थोड़ा इसमें डॉक्टर हो, नहीं सर, इसमें थोड़ा सा डिले आता है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड, डिले आता है, प्लीज बोलिए। जी जी। देखिए, द व्हील्स ऑफ लॉ मूव स्लोली, बट गॉड ऑलमाइटी दे कैन क्रश यू। राइट नाउ दे आर partially crushed. When these wheels of law continue to move, they'll be ground to powder. ठीक है, फिर भी उनके होंगे बंदे। अब मेरी बारी, फिर भी उनके होंगे जी, अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश यहाँ पे और आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे बार बार कहा जाता है जी औरत को बुला लिया JIT में, औरत के साथ ये हो गया, तो उस औरत ने अब तो एस्टैब्लिश हो गया कि उसने फोर्जरी की, उसने जालसाजी की, उसने पर्जरी की। तो यहाँ पे भी सवाल ये किया जाता है कि आम छोटे कोर्ट्स में अगर कोई आप जाली डॉक्यूमेंट पेश करें तो आपको फौरन जो है वो जज कहता है अरेस्ट करो इसको, और अरेस्ट कर लिया जाता है। खातून को क्लीन चिट दे दी जाएगी, उनके खातून है और शरीफ खानदान की खातून है, इस पे बताइए। बेटा क्या, मैंने मोहतरमा बेनजीर मोहतरमा नुसरत भुट्टो को अदालतों में देखा हुआ, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अदालतों में देखा हुआ, सिंध हाई कोर्ट में देखा हुआ है, यहाँ देखा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। क्या है ये, आसमान से उतरे? ये गिरफ्त कानून की सब पे होती है,
और आप जाते हैं इस शान और शौकत से जैसे आप कोई शदरे पिकनिक पे आ रहे हैं, और जो चमचे आपके इर्द गिर्द, ओ खुदा के लिए कोई हया करो, कोई शर्म करो। किसको ये रौनियत दिखा रहे हो, ये फिरौनियत दिखा रहे हो? कोई आपको नहीं है। वो जी 13 गड्डियां जा रही हैं, 15 गड्डियां जा रहे हैं, वो को रिश्ता मंगन जा रहे हो, खुदा और यार अंदर जाओ। और आप वेव करते जा रहे हैं जैसे यार कोई नदामत से सर झुकाओ। ठीक, सिर्फ इस नदामत से सर झुका लो कि आपसे पूछ के हो रही है। मुझे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे रह गया है। प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं जी बस कर दे। आखिरी सवाल मेरा आपसे एक रह गया है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उस पे जो है वो कहा गया कि जज साहब जो है उसको मॉनिटर करेंगे, नैब चेयरमैन के इख्तियारात ले लिए गए, उसके बारे में किस किस्म के अल्फाज जो है वो कहे गए। नैब दफन हो गया, नैब फौत हो गया। अब उनके 2 महीने अगर रहते हैं, 2 महीने 10 दिन टू बी प्रिसाइज उनकी टेन्योर में, तो उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, उनको रोक दिया है, लेकिन सिंबॉलिकली ऑप्टिक्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता कि उनको हटा दिया जाता ताकि नजर आता कि एक इंस्टीट्यूशन पे भी ये चीज हो रही है। योर कमेंट्स जी। जी हमने दरखास्त की थी, हमारी प्रेयर थी कि आर्टिकल 209 के तहत नैब चेयरमैन की रेफरेंस आप ट्राई करें और इसे निकालें जी। वो नहीं मानी अदालत ने, लेकिन ये कह दिया कि नैब जो है बर्बाद हो गई है, फलां हो गया ये। नैब चेयरमैन की इस वक्त कोई बात नहीं मानेगा। नॉट इवन द लोएस्ट पीएन विल लिसन टू हिम। ही इज अ लेम डक, ही इज गॉन। ठीक सर, 2 महीने करके। ठीक है सर, 2 महीने 10 दिन, लेकिन सिर्फ मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नईम बुखारी साहब, आपसे इतनी सारी और बातें करनी थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ये था, और अब हमें चीजें काफी सारी समझ नहीं आती, कानून किस तरह काम करता है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक होता कि करप्शन इदारों में भी इस मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका वक्त खत्म हो गया। नईम बुखारी साहब की बात में लेकिन एंड करूंगी, जो कि उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। नवाज शरीफ खानदान पे ये एहतसाब खत्म नहीं होगा, ये आगे भी जाएगा, और तभी मेरा ख्याल है इस मुल्क में बेहतरी आएगी। मारिया जुल्फिकार खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।